गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है प्रोनाउन का। और आज के बाद जो प्रोनाउन की क्लास है वो लास्ट क्लास है। आज के बाद प्रोनाउन की थ्योरी क्लास है वो फिनिश हो जाएगी। जो प्रोनाउन की जो थ्योरी क्लास थी इसमें मैंने काफ़ी कंसेप्ट कराए थे। और कंसेप्ट के साथ में जैसे प्रीवियस ईयर्स वगैरह एग्जाम्स वगैरह में जो एरर बनी हुई हैं वो एरर भी मैंने कराई थी। तो आज के बाद मैंने आपसे ये बोल रहा हूँ कि जितना मैंने प्रोनाउन कराया है उसके बाद आपको कहीं भी प्रोनाउन पढ़ने की कोई भी नीड नहीं होगी। तो मैं जब प्रोनाउन फिनिश हो जाएगा तो मुझे कुछ की इसकी एरर वगैरह भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर वगैरह में आई हुई हैं। तो दो क्लास होंगी, शायद वो एरर्स की क्लास हो जाए, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट की हो जाए। वो हमारी प्रैक्टिस क्लास होंगी। लेकिन उन प्रैक्टिस क्लास से पहले मैं आपको क्लोज की क्लास कराऊंगा, क्योंकि क्लोज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी क्लोजेज की जो एरर बनती है वो तुम्हारी प्रोनाउन में बनती है। जैसे नाउन क्लोज तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउन क्लोज की काफ़ी एरर्स क्रिएट होती है तुम्हारी। तो प्रोनाउन को फिनिश होने के बाद में मैं सीधा क्लोज कराऊंगा। और क्लोज के बाद में जो नाउन की एरर्स वगैरह हैं, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जो प्रीवियस ईयर वगैरह में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन कराऊंगा। और उसकी तरफ से उसके बाद मेरा जो प्रोनाउन होगा वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे जो प्रोनाउन के लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा लेक्चर जा रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर आप कोई चीज़ को बेहतरीन तरीके से कराओगे, अच्छे तरीके से कराओगे कि कुछ ना हमारा छूट ना जाए, तो फिर क्लास तो ज़्यादा लगती लगती है। लेकिन मैंने प्रोनाउन को इतना करा दिया है कि उसके बाद में आपको कहीं भी पढ़ने की कोई भी नीड नहीं होगी तुम्हारी। ठीक, तो ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा क्लास जा रहे हैं, ज़्यादा क्लास जा रहे हैं। लेकिन अपने फायदे के लिए देखो कि क्या चीज़ें बेटर है। कई टीचर होते हैं 2 घंटे में करा देते हैं, कई 2 लेक्चर में करा देते हैं, कई 3। तो मैंने वो नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में कराया है कि आगे चल के बच्चों को प्रोनाउन पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जो मेरा पिछला लेक्चर था वो लेक्चर था, मैंने बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग करती है। और जो सेंटेंस की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, तुम्हारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, वर्ब को रिलेट करना। लेकिन मैं आज फिर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग में बताने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी एरर्स डाली हुई हैं और यहाँ से जो एरर्स भी आती है एग्जाम में वो काफ़ी एरर्स आती हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो सेंटेंस की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है, तुम्हारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है, तुम्हारी वर्ब एग्री होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, यानी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। और मैंने बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आए, क्या है तुम्हारा, नाउन या प्रोनाउन आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बोलते हैं। और मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब आती है वो तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आती है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है वो कहाँ पे होता है, जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले होता है। यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले होता है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब होती है वो वो होती है, वो क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में होती है। तो बस कहने का मतलब यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, तुम्हारी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। और सेंटेंस की जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में कि when the subject of a verb is a relative pronoun, the verb agree with the antecedent। when the subject of verb, यानी जो वर्ब का सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो वर्ब एग्री होगी वो किसके साथ होगी, तुम्हारी एंटीसीडेंट के साथ में। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो क्या, किसकी वर्ब होती है, रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब होती है। यानी जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रही है वो किसकी वर्ब होगी, रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब होती है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ब आती है उसे किसकी वर्ब बोलते हैं तुम्हारे, यानी सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पे। और जो सेंटेंस की जो वर्ब डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, तुम्हारी यानी सब्जेक्टिव केस पे। अब कुछ चीजें देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक एक एग्जाम्पल को। मैंने बोला है ही हु हैज पेशेंस गेट्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यानी जिसके पास पेशेंस होता है वो क्या प्राप्त कर सकता है, एवरीथिंग, यानी हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है इन दिस वर्ल्ड, यानी इन संसार में।
तो यहाँ पे क्या है, एक तो हमारे पास में हैज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्प वर्ब हो गई, पेशेंस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, और एक हमारे पास में गेट्स हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास में गेट्स है और एक हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हैज है। क्या है यहाँ पे, हैज। एक तो यहाँ पे हैज आ रही है और एक हमारे पास में क्या आ रही है, गेट्स आ रही है। अब लेकिन मैंने क्या बताया, हैज का भी जो सब्जेक्टिव केस है वो ही है और गेट्स का भी सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, ही है। और ये मैं पिछली क्लास में ही बताया था कि यहाँ पे क्या है तुम्हारी, यानी डबल वर्ब है और डबल वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, यानी सेम है। तो लेकिन मैंने क्या बताया था, हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो अगर मैं बात करूं हैज के लिए, यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। यानी हैज के लिए यहाँ पे ही एंटीसीडेंट है, लेकिन गेट्स के लिए यहाँ पे क्या है, ये ही सब्जेक्टिव केस है। यानी गेट्स के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस हो गया और हैज के लिए यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट। तो अब देखना है कि हमारे पास में हैज के अकॉर्डिंग देखना, तो ही यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। और जब यहाँ पे ही सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज यहाँ पे क्या है, राइट है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेट्स, अब गेट्स भी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गेट्स की बात करूं तो गेट्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे भी कैसी वर्ब है, यानी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब में एस एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो अब बताओ ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यानी गेट्स भी आएगा। तो यहाँ पे दोनों वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे ही है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, गेट्स ही है, क्योंकि ही नंबर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और ऐसे ही एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे गेट्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा रहा, सेंटेंस है बिल्कुल राइट सेंटेंस है। लेकिन अब मैंने बोला यहाँ पे ही हैज टू ब्रदर्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट। अब मैंने बोला देखो, एक तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हैज यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे हैज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। और इस हैज का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे ही हो गया। तो हैज सिंगुलर वर्ब है और सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर। तो मैंने क्या बोला, ही है टू ब्रदर, उसके पास क्या है, तुम्हारे दो ब्रदर्स हैं हु आर वेरी इंटेलिजेंट, जो कैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग एग्री करती है, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो अब यहाँ पे ब्रदर से यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे नंबर है वो कैसा नंबर है, यानी प्लूरल नंबर। तो ब्रदर्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। और यहाँ पे आर है, तो आर यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब आती है वो जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आती है। तो यानी क्या आती है, बाद में आती है। तो आर, अब यहाँ पे आर, तो जो आर का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे ब्रदर्स। तो यहाँ पर जो ब्रदर्स हो गया वो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। तो अब बताओ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो आर कैसी वर्ब है यहाँ पे, यानी आर की बात करूं तो आर यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यानी प्लूरल वर्ब। तो आर किसके अकॉर्डिंग आ रही है, ब्रदर्स के अकॉर्डिंग। तो ब्रदर्स यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है यहाँ पे, ये राइट सेंटेंस। अब आते हैं हमारे पास में थर्ड सेंटेंस पर। किस पे बात करते हैं यहाँ पे, थर्ड सेंटेंस। ये काफी अच्छी एरर है और यहाँ से 2-3 वेरिएशन की एरर क्रिएट होती है। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा इसको समझना यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर मैं बात करूं ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। वन हो गया, वन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और ये जाके पिछली क्लास में देखना है ये क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद पर्सन से यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन किस फॉर्म हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्योंकि प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। और हु यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब हैज यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। और हैव यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। सॉरी, हैव भी यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब। यानी हैज हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और वोन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। और प्राइज यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। तो अब यहाँ पे हमें लगाना है कि यहाँ पे वर्ब लगानी, क्या लगानी है, यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री करती है, क्या करती है तुम्हारी, वर्ब एग्री करती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा, एंटीसीडेंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है। और हमें पता है एंटीसीडेंट क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हु से पहले यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे पर्सन्स। क्या हो रहा है तुम्हारा, पर्सन्स।
और पर्सन से यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। यानी पर्सन नाउन में एस एस लगाने से नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल होता है। तो जब यहाँ पे ये प्लूरल है तो पर्सन कैसा नंबर है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, ना कि यहाँ पे है जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पर्सन्स के अकॉर्डिंग, और पर्सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, है। लेकिन अब मैं थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ आपको, कि आज तक आपने यही सोचा होगा कि जो वर्ब है, वर्ब आज तक तुमने यही सोचा होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती है। कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती। यानी जो सेंटेंस में जो वर्ब है, क्या है तुम्हारी, वर्ब है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती है। लेकिन सेंटेंस में कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। क्या नहीं होती तुम्हारी, एग्री नहीं होती है। लेकिन हमारे पास में एक रिलेटिव प्रोनाउन, ओनली एक रिलेटिव प्रोनाउन, एक ऐसा केस होता है तुम्हारा जहां पे तुम्हारी वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग होता है, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन ही एक दुनिया का ऐसा केस है जहां पे वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री हो जाती है। क्योंकि खुद देखो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, पर्सन्स के अकॉर्डिंग आ रही है। अगर मैं पर्सन्स की बात करूं तो ऑप यहाँ पे क्या है, प्रेप हो गई, ऑप यहाँ पे क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई, और प्रपोजिशन के बाद जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो अब खुद बताओ यहाँ पे जो पर्सन है वो ऑप की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, पर्सन के अकॉर्डिंग आ रही है। यानी पर्सन से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रही है, हैव आ रही है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं देखता, ये ना सब्जेक्टिव केस देखता है ना ऑब्जेक्टिव केस देखता है, ये ओनली क्या देखता है, तुम्हारा एंटीसीडेंट देखता है। इसलिए बोलते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला एक ऐसा केस होता है जहां पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री हो जाती है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो डिपेंड होता है वो हमेशा एंटीसीडेंट पर होता है, चाहे वो एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, चाहे किस फॉर्म में हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, आई मेट दिव्या हु इज या आर वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे इस वाले केस को समझाऊं, यहाँ पे हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब एज यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, यानी और आर भी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इज की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इज होगी वो कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और आर यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी, ये प्लूरल वर्ब है। अब मैंने क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है तुम्हारी, यानी एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग। और एंटीसेडेंट कौन होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन ना प्रोनाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसेडेंट। तो अगर मैं बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और हमें पता है कि मेन वर्ब के बाद भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यानी अगर कहीं भी मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब के बाद भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं, दिव्या यहाँ पे क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव केस हो गई, मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए दिव्या यहाँ पे क्या हो गई, यानी एंटीसीडेंट हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, ये एंटीसीडेंट। यानी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये एंटीसीडेंट हो गई। तो हमें पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है, क्या करती है तुम्हारी, वर्ब एग्री करती है, वो किसके अकॉर्डिंग करती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। चाहे मैंने क्या बोला, एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस हो, चाहे क्या हो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस हो। लेकिन यहाँ पे एंटीसीडेंट है वो किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे दिव्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा, ए जाएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा केस होता है जहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री हो जाते हैं। चाहे मैंने क्यों बताया, क्योंकि एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। बस रिलेटिव प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट से मतलब होता है। जैसे अब मैंने बोला है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये वाला करा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव। ये लास्ट वाली एरर बड़ी इंपॉर्टेंट एरर है, ठीक है ना, और ये काफी एरर देता है एग्जाम वगैरह में। वो जो फोर्थ वाली है, तो फोर्थ वाले में क्या है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे, और ये मैंने एसवीए में भी बताया था, कि अगर कहीं भी तुम्हारा जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का से पहले पर्सन से यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। और मैंने क्या बोला था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो एंटीसीडेंट यहाँ पे कौन है, पर्सन है, और पर्सन यहाँ पे कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा हैव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, ना कि तुम्हारा है जाना चाहिए। तो इस केस में क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
कि अगर कहीं पर वन ऑफ आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, वन ऑफ आ रहा है, और अगर वन ऑफ से पहले क्या लग जाए तुम्हारा, ओनली लग जाए, क्या लग जाए तुम्हारा, ओनली लग जाए। अगर वन ऑफ द बॉयज आ रहा है, क्या रहा है, वन ऑफ द बॉयज हो गया या वन ऑफ द प्लेयर्स हो गया, तो अगर वन ऑफ द बॉयज से या वन ऑफ द बॉयज से या वन ऑफ द प्लेयर्स या वन ऑफ द सिंगर, तो इनसे पहले अगर क्या लग जाए तुम्हारा, ओनली लग जाए, क्या लग जाए यहाँ पे, ये ओनली लग जाए, तो फिर यहाँ पे जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर मैंने फिर बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ द सिंगर्स, तो इससे पहले क्या लग जाए तुम्हारा, ओनली नाम का वर्ड लग जाए, क्या लग जाए तुम्हारे यहाँ पे, ये ओनली, तो फिर इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो इस वाले केस में यहाँ पे जो आएगा, क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे आएगा, तो वो क्या आएगा तुम्हारा, यानी हैज आएगा, ना कि यहाँ पे हैव आएगा। वो हैज किसकी वजह से हो गया तुम्हारा, ओनली की वजह से। किसकी वजह से हो गया तुम्हारा, ओनली। अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता है, जैसे मैंने ये ऊपर वाला सेंटेंस कराया था, थर्ड वाला, ही इज वन ऑफ द पर्सन, तो वन से पहले यहाँ पे ओनली नहीं है, तो फिर यहाँ पे पर्सन के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता, हैव होता। क्या होता है यहाँ पे, हैव राइट होता, ना कि हैज। अगर वन ऑफ द बॉयज से पहले अगर ओनली नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज से पहले ओनली नहीं आ रहा है, तो फिर वर्ब आएगी वो बॉयज की अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या आ जाए तुम्हारा, ओनली आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, ओनली आ जाए, तो वन ऑफ द बॉयज से पहले ओनली आ जाए, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज राइट होगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे हैव राइट होगा। तो इस जगह पे हैज होगा, और उसमें क्या होगा, थर्ड वाले में हैव होगा, और इसमें क्या होगा, यानी हैज होगा। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, हैज। अब जैसे मैं कुछ नेक्स्ट एरर पे चलता हूं तुम्हारा, जैसे ये काफी एग्जाम में आई हुई एरर है, तो इनकी बातें करता हूं मैं। जैसे मैंने बोला, आई एम फुली अवेयर, यानी मैं पूरी तरीके से अवेयर था, दैट की माई बॉस इज वन ऑफ दोज, मेरा बॉस उनमें से एक है जो टोटली डेडिकेटेड, यानी डेडिकेटेड है टू वर्क, यानी वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन, और किसके लिए तुम्हारा, प्रॉपर डिसिप्लिन के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आई एम फुली अवेयर, मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ, दैट जो मेरा बॉस है वो क्या है तुम्हारा, टोटली रूप से क्या है, डेडिकेट है। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और मैंने क्या बोला है यहाँ पे, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री करती है, वो किसके अकॉर्डिंग करती है, एंटीसेडेंट। अब इसका जो एंटीसेडेंट है वो कौन है, यहाँ पे दोज है, और दोज यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। और अगर मैंने क्या बोला, अगर वन से पहले यहाँ पे ओनली आता है तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे ओनली कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दोज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट कौन हो गया, दोज हो गया, और दोज यहाँ पे कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, प्लूरल। तो इज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर हो जाएगा। तो वन ऑफ दोज, क्योंकि दोज प्लूरल नंबर हो गया तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। लेकिन अगर देखो 1% में फिर समझा रहा हूं कि अगर यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे, यहाँ पे ओनली लग जाता है, क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे, वन से पहले क्या लग जाता है तुम्हारा, ओनली लग जाता है, यानी माई बॉस इज ओनली लग जाता है। क्या लग जाता है तुम्हारा, ओनली नाम का वर्ड लग जाता। तो फिर आर की जगह में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इज करना पड़ता। क्या करना पड़ता तुम्हारा, इज। तो अगर ऑन से पहले ओनली होता तो इज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो ओनली है ही नहीं तुम्हारा। क्या नहीं है तुम्हारा, ओनली है ही नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, दोज के अकॉर्डिंग। और दोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो कौन से वाले में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। ऐसे में बात करूं यहाँ पे सेकंड वाले कंसेप्ट की, द मेन एडवांटेज इंडिया, यानी मैंने एडवांटेज है इंडिया के पास ओवर अदर कंट्री, यानी दूसरी कंट्रीज के तुलना में, इज इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल। इसके पास क्या है तुम्हारा, लार्ज ह्यूमन कैपिटल, यानी क्या है, लार्ज ह्यूमन कैपिटल है, पूंजी है, जो बिच जो मेक बनाती है एन आइडियल आउटसोर्सिंग बेस, यानी जो क्या बनाती है, आइडियल आउटसोर्सिंग। तो अगर मैं बात करूं जो, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया बिच, और रिलेटिव प्रोनाउन की मेक यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब हो गई। यानी जो मेन एडवांटेज है इंडिया के पास ओवर अदर कंट्री, यानी अदर कंट्रियों की तुलना में, इज इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल। इसके पास क्या है तुम्हारा, लार्ज ह्यूमन कैपिटल है, जो बनाती है बिच मेक, जो बनाती है इट एन आइडियल आउटसोर्सिंग बेस, जो बनाती है। तो अब बताओ यहाँ पे वर्ब हो गई, बिच यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, यहाँ पे कैपिटल। कौन हो गया तुम्हारा, कैपिटल। और कैपिटल यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर। और मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है, क्या करती है तुम्हारी, वर्ब एग्री करती है, वो किसके अकॉर्डिंग करती है, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे, कैपिटल। और कैपिटल यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर। और जब सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर।
और तो मेक की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक्स, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है और वर्ब में एस एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, मेक्स, क्योंकि कैपिटल सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी डी वाले पोर्शन में। किस में होगी तुम्हारी यहाँ पे, डी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला कंबाली इज वन ऑफ दोज प्लेयर हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर 10 टेस्ट मैच, यानी कंबाली कई प्लेयर्स में से एक था जिसे सेलेक्टेड किया गया कितनी, यानी टेस्ट मैच के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हु, यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग। और एंटीसेडेंट यहाँ पे कौन हो गया, प्लेयर्स। यहाँ पे क्या हो गया, एंटीसेडेंट क्या है, प्लेयर्स। और प्लेयर्स कैसा नंबर है यहाँ पे, ये प्लूरल नंबर। और जब प्लूरल नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो हैज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, हैव हो जाएगा। तो अब बताओ जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। क्या हो जाएगी तुम्हारे, बी वाले पोर्शन में। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं, इट इज नॉट, यहाँ पे ये इट इज नॉट है, यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट। इट इज नॉट आई, मैं हूं जो टू क्या था, दोषी था। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट की बात करूं तो यहाँ पे कौन हो गया, आई हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, आई। यानी इट इज नॉट आई, मैं नहीं हूं जो क्या था तुम्हारा, दोषी था। इट इज नॉट आई। तो अगर हमें पता है हु यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट है वो कौन है, आई। और आई के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, यानी एम लगाएंगे। तो आई के अकॉर्डिंग इज नहीं आता, आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, एम। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैज, यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और लिव्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। एवर यहाँ पे ये एडवर्ब है, इसकी आगे कहानी सुनेंगे। दैट यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट हो गया वो कौन हो गया, मदर्स हो गया। और मदर्स यहाँ पे कैसा नंबर है, यानी प्लूरल नंबर हो गया। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ हैज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, सी वाले में, क्योंकि मदर्स प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम्स लार्ज रेगुलरली, यानी वह काफी स्टूडेंट्स में से एक है जो क्या आता है, लेट आता है रेगुलरली, जो। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे कम्स है वो कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब में एस एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। लेकिन अब रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेडेंट है वो कौन है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ इस जगह पे कम्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले में, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है। और जब प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, कम। अच्छा अब मैंने बोला देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग, कई नोवेल में से केवल वही है जो क्या था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो दैट यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेडेंट की बात करूँ तो एंटीसेडेंट कौन हो गया, नोवेल्स। और अगर मैं बात करूंगा नोवेल्स, यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है। कैसा नंबर हो गया, अगर मैं नोवेल्स की बात करूं तो नोवेल्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यानी प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। तो नोवेल्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए तुम्हारा, आर। तो नोवेल्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आर राइट है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया तुम्हारा, ओनली आ गया। क्या आ गया तुम्हारा, ओनली। और ओनली ने क्या कर दिया, पूरी कहानी चेंज कर दी। और मैंने क्या बताया, वन ऑफ द बॉयज से पहले क्या आ जाए तुम्हारा, ओनली आ जाए। क्या आ जाए तुम्हारा, ओनली आ जाए। तो जब ओनली नाम का वर्ड आ जाता है तो इसके साथ में फिर वर्ब आती है, वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या होगा यहाँ पे, एज हो जाएगा, क्योंकि ओनली की वजह से यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यानी एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी एज। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में हो गई, सी वाले में। तो ये थी तुम्हारी रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर। अब जैसे अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे काफी एग्जाम में एरर दी हुई है, काफी एरर दी हुई है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, जैसे मैंने बोला दे देम, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट नहीं हो सकते। अगर कहीं पे क्या रहा है तुम्हारा, दे और देम आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, दे और देम आ रहा है, दे और देम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के क्या नहीं होंगे, तुम्हारे एंटीसीडेंट नहीं होते। क्या नहीं होते तुम्हारे, एंटीसीडेंट नहीं होते। यानी जैसे इट इज आई राइट हो सकता है, इट इज आई, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट आई हो सकता है, ही हो सकता है, यू हो सकता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट कभी भी दे और देम नहीं होते। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी हम दे और देम का यूज
नहीं करेंगे। और हमारे पास में दे और देम होता है, वो किस में चेंज हो जाता है तुम्हारा, यानी दोज में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है तुम्हारा, दोज में। यानी दे और देम किस में चेंज हो जाता है तुम्हारा, दोज में। जैसे मैंने बोला, अगर सीधा कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट कभी भी दे और देम नहीं होता, और दे या देम किस में चले जाते हैं तुम्हारे, दोज में चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्फ, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट है वो कौन है, यानी देम है। क्या है तुम्हारा, देम। और मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, क्या है तुम्हारा एंटीसीडेंट, कभी भी देम और दे नहीं हो सकता। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट। और दे देम को किस में चेंज करते हैं, दोज में। तो दे की जगह यहाँ पर राइट होगा, वो क्या होगा, यानी दोज हो जाएगा। तो गॉड हेल्प्स, यानी राइट होगा वो क्या होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ। तो हु से पहले यहाँ पे क्या आएगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आएगा, दो जाएगा। तो एंटीसेंट क्या आएगा, दोज। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, दोज होगा। तो मैंने क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे देम किस में चेंज हो जाता है, दोज में चेंज हो जाता है। यानी दे देम का यूज नहीं होता है एंटीसेंट के रूम में। ऐसे मैंने बोला, दे हु रेस्पेक्ट अदर्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, यानी जो दूसरों का सम्मान करते हैं उनका सम्मान किया जाता है। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेंट है वो कौन हो गया, दे हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, दे। और मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट कभी भी दे नहीं हो सकता। तो दे किस में चेंज होता है तुम्हारा, दोज में। किस में चेंज होगा, दोज में। तो राइट होगा क्या होगा, दोज हु रेस्पेक्ट अदर्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, यानी जो दूसरों का सम्मान करते हैं उनका हमेशा क्या किया जाता है तुम्हारा, सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है, सम्मान। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हु से पहले यहाँ पे किया जाएगा, दोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, दोज। तो अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कुछ एरर है, एरर वगैरह को देख लेते हैं जो एग्जाम्स वगैरह में बनी हुई हैं। जैसे मैंने बोला, दे हु लिव्स इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर, जो खुद कांच के हाउस में रहते हैं, कांचों के घरों में रहते हैं, वो कभी भी दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है वो कौन है, दे है। और कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कभी भी दे नहीं हो सकता। तो दे को हम किस में चेंज करेंगे, दोज में। तो अब बताओ, दे की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी दोज हो जाएगा। और एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। किस पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बात करूं यहाँ पर, जो एनजीओ है प्रोवाइड्स कराता है फ्री डेली मील, यानी फ्री डेली मील देम हु लिव इन बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कहाँ पर रहते हैं तुम्हारे, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया में। ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हु यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट है वो कौन हो गया, देम। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो एनजीओ प्रोवाइड करता है फ्री डेली मील, यानी फ्री डेली मील जो रहते हैं कहाँ पे, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे। तो अब हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट कौन हो गया, देम हो गया। और देम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट नहीं हो सकता। तो देम को किस में चेंज करेंगे, यानी दोज में। किस में चेंज करेंगे, दोज में। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। ऐसी मैं बात करूं, हिज स्पीच वॉज वेरी थॉट, यानी जो उसकी स्पीच थे वो वेरी थॉट, यानी वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड वेल अप्रिशिएटेड बाय, और क्या की अच्छी तरीके से अप्रिशिएटेड की बाय देम, जो अटेंडेंट उन्होंने किया था, अटेंडेंट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन देवास। तो अब वही कहानी है, यानी हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट हो गया वो कौन हो गया, देम हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, देम। यानी हिज स्पीच कैसे थे, बहुत ज्यादा यानी प्रोवोकिंग थे, ठीक है ना। एंड बेल, और उसकी क्या की थी, अप्रिशिएट की गई उनके द्वारा, जो क्या थे तुम्हारा, अटेंडेंट किया था बर्ड इकोनॉमिक को, यानी बर्ड इकोनॉमिक फॉर्म को जो हेल्ड की गई थी डेविस में। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट है वो कौन है, यहाँ पे देम। और देम का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वो किस में जाएगा, दोज में। किस में हो जाएगा तुम्हारा, दोज में। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में एरर होगी तुम्हारी, सी वाले पोर्शन में। तो ये दे और देम से काफी एरर्स क्रिएट होती है। अब जैसे हमारे पास में ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को थोड़ा मैं समझाता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और ये कभी कभार रिलेटिव प्रोनाउन सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एरर इनसे बन जाती है। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ। ठीक, मैंने पहले ही बोला था एक एक कंसेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, जब तक प्रोनाउन बचेगा तो प्रोनाउन के एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, एक सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे, आई आई हैव रीड मुंशी
प्रेमचंद novels who are very famous famous writer। देखो यहाँ पे देखो होता क्या है इस वाले केस में। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन के यूज होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले क्या लेता है तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन लेता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विदाउट नाउन प्रोनाउन के नहीं आ सकता। और रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आता है, उसे हम क्या बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं एंटीसेडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा एंटीसेडेंट। तो अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, उसे क्या बोलेंगे एंटीसेडेंट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी विदाउट एंटीसेडेंट के नहीं रह सकता। और जो एंटीसीडेंट आता है वो तुरंत कहाँ पे आता है तुम्हारा, तुरंत जस्ट कहाँ पे आता है तुम्हारा पहले आता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से कहाँ पे आता है तुम्हारा पहले आता है। तो अगर जैसे जो एरर है वो किस टाइप की एरर बनती है यहाँ पे, कभी कभार होता क्या है तुम्हारा जो एंटीसीडेंट होता है, क्या होता है तुम्हारा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी कभी क्या होता है तुम्हारा रॉन्ग प्लेस पे बैठ जाता है। रॉन्ग प्लेस पे बैठने का मतलब वो होता है तुम्हारा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन को अपनी मीनिंग नहीं देता है। क्या नहीं देता है तुम्हारा मीनिंग नहीं देता है। और रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या है तुम्हारा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो एंटीसेडेंट मानता है वो तुरंत अपने से पहले वाले नाउन प्रोनाउन को मानता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो लॉजिकल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है तुम्हारा गलत हो जाता है। तो होता क्या है तुम्हारा जो नाउन प्लेस नाउन और प्रोनाउन होता है वो क्या हो जाता है रॉन्ग प्लेस पे बैठ जाता है। और जब यहाँ पे ये रॉन्ग प्लेस पे बैठ जाता है तो वहां पे जो लॉजिकल वहां पे क्या करता है सेंटेंस को वहां पे गलत करता है। तो जैसे मैं बात करूं तो जैसे मैंने क्या बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो अपना मीनिंग देता है वो किसको देता है एंटीसेडेंट को देता है। और एंटीसेडेंट क्या होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं एंटीसेडेंट बोलते हैं। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई हैव रीड, यानी मुंशी प्रेमचंद नोवेल, मैं पढ़ चुका हूँ मुंशी प्रेमचंद के नोवेल जो क्या थे बहुत ज्यादा फेमस राइटर थे, जो बहुत ज्यादा फेमस राइटर थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हु, यहाँ पे क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन जो मीनिंग देता है क्या देता है तुम्हारा मीनिंग देता है, वो जस्ट किसको देता है, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो किसके लिए आता है एंटीसेडेंट के लिए आता है। और एंटीसेडेंट क्या होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं एंटीसेडेंट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं और एंटीसीडेंट क्या होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तुरंत नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हु आ रहा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इससे पहले यहाँ पे नाउन है वो कौन है यहाँ पे नोवेल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे नोबल हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया। और मैंने क्या बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ यहाँ पे जो आर आ रही है क्या आ रही है तुम्हारी आर आ रही है, तो अब बताओ वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, यानी नोवेल्स के अकॉर्डिंग आ रही है। किसके अकॉर्डिंग आ रही है तुम्हारी नोवेल्स के अकॉर्डिंग आ रही है। तो पहली एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो एक बात बताओ यहाँ पे जो फेमस राइटर होगा वो अब यहाँ पे फेमस राइटर हो गया वो कौन हो गया यहाँ पे नोवेल्स हो गया, कौन हो गया तुम्हारा नोवेल। क्योंकि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट हो गया। और एंटीसेंट यहाँ पे किसको दे रहा है, एंटीसेंट वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है एंटीसेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है पूरा, ये किसके बारे में बता रहा है कि मुंशी जो पढ़ चुका हूं मैं मुंशी प्रेमचंद के नोवेल्स जो क्या थे तुम्हारे फेमस राइटर थे। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कौन फेमस हो रहा है, यानी जो, क्योंकि यहाँ पे जो किसके लिए आ रहा है यानी नोवेल्स के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइटर हो गया वो कौन हो गया तुम्हारा, यानी नोवेल्स हो गए। क्या हो गया तुम्हारा नोवेल्स हो गए। तो अब बताओ तुम ही बताओ यहाँ पे क्या नोवेल्स यहाँ पर राइटर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। रियली में जो फेमस राइटर थे वो कौन थे तुम्हारे मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे तुम्हारे यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद थे। इसलिए यहाँ पे जो क्या हो गया जो नाउन हो गया, क्या हो गया तुम्हारा नाउन हो गया, वो क्या हो गया रॉन्ग प्लेस पे बैठ गया। रियली में जो मुंशी प्रेमचंद होने चाहिए थे वो किसके पास होने चाहिए, हु के पास होने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो यानी प्लेस को उसने क्या कर दिया मिस कर दिया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ये लॉजिकल क्या हो गया गलत हो गया।
क्योंकि इस केस में यहाँ पे जो फेमस राइटर हो गया वो कौन हो गया, नोवेल्स हो गया, क्योंकि हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, नोवेल्स के लिए आ रहा है। और जब हु नोवेल्स के लिए आ रहा है तो नोवेल्स क्या होगा, नोवेल्स फेमस राइटर थे, नोवेल्स क्या थे, फेमस राइटर थे। तो यहाँ पे एक राइट होगा वो क्या होगा, यानी पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, मुंशी प्रेमचंद लाना पड़ेगा, और नोवेल्स को वहां पे क्या लाना पड़ेगा, बाद में लाएंगे, और तभी हमारे पे क्या बनेगा, सेंटेंस का क्या बनेगा, तुम्हारा मीनिंग बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट होगा सेंटेंस को, अगर मैं इसको राइट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास में, आई हैव रीड द नोवेल्स नोवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद चंद हु इज वेरी फेमस राइट। तो जो राइट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, यानी राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी आई हैव रीड, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये रीड लिख लेना, सॉरी गलत लिख गया थोड़ा, आई हैव रीड होगा, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, आई हैव रीड। तो आई हैव रीड द नोवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु इज वेरी फेमस राइटर। तो अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हु, यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट कौन हो गया, मुंशी प्रेमचंद, कौन हो गया, मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद हो गया वो क्या हो गया, एंटीसेंट हो गया। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ए जाएगा। तो अब यहाँ पे हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी मुंशी प्रेमचंद के लिए। तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया, सेंटेंस के यहाँ पे मीनिंग बन गया। तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसेंट पे ही डिपेंड होता है, और मीनिंग देता है वो एंटीसेंट को ही देता है। तो इसलिए यहाँ पे अब राइट होगा वो क्या होगा, यानी मैं पढ़ चुका हूँ नोवेल्स किसके, मुंशी प्रेमचंद के, जो क्या थे, फेमस थे। तो यहाँ पे हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद के लिए आ रहा था, और इसमें जो फेमस था वो कौन था, नोवेल था। तो यहाँ पे ये क्या होता है, रॉन्ग प्लेस पे था, तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो गया, और यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट हो गया। तो कभी कभार क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसेंट होता है वो गलत प्लेस पे बैठ जाता है, यानी मिसप्लेस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एंटीसेंट को सही प्लेस पे लाना पड़ता है। तो जैसे मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बोला है, अ मिसलेटेड एंटीसेंट इज ए वर्ड दैट इज इंटेंडेड टू अ मॉडिफाई और डिस्क्राइब another word but it is not placed in the correct location in the सेंटेंस। ये मैंने वही कहानी है तुम्हारी कि ये क्या नहीं करता तुम्हारा, यानी करंट लोकेशन पे नहीं बैठा होता है और गलत जगह पे क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो वही क्या होता है तुम्हारा, यानी क्या होता है तुम्हारा, मिसलेटेड क्या हो जाता है तुम्हारा, एंटीसेंट हो जाता है, क्या हो जाता है तुम्हारा, मिसलेटेड। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला माई डॉग शुड बी किल्ड, यानी मेरे डॉग को शुड बी किल्ड यानी मारा गया, मारना चाहिए, बिच जो यूजली वॉक्स ऑन द रोड, जो किस पे घूमता था, रोड पे घूमता था। तो अब बताओ बिच यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या विदाउट एंटीसीडेंट के नहीं आ सकता। क्योंकि अगर कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें क्या चाहिए, तुम्हारा एंटीसीडेंट चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इधर देखो, जो मेरा डॉग है जिसे शुड बी किल्ड, जिसे मारा जाना चाहिए, क्या, जो बिच जो वॉक करता था, किस पर रोड वॉक करता था, हमारा रोड पे। तो अगर मैं बात करूं तो बिच यहाँ पे क्या है, ये गलत प्लेस पे आ रहा है। तो रियली में जो राइट होना चाहिए, बिच किसके लिए आ रहा है, यानी कौन घूमता था, डॉग घूमता था। तो जो बिच की बिच का प्लेस होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, डॉग के लिए होना चाहिए। तो इस जगह पे यहाँ पे जो सेंटेंस राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी माई डॉग बिच वॉक्स ऑन द रोड शुड बी किल्ड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट हो गया वो कौन हो गया, डॉग हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, डॉग हो गया। लेकिन अब मैंने क्या बोला, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का हमारे पास में कोई एंटीसेंट नहीं है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमें एंटीसेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन होगा, माई डॉग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया, गलत जगह पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत प्लेस पे बैठ गया। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे, डू यू नो द गर्ल ऑन द रूफ हु वॉज स्मोकिंग। अब एक बात बताओ, डू यू नो यानी तुम जानते हो गर्ल को, ऑन द रूफ यानी रूफ पे जो क्या कर रही है, तुम्हारी स्मोक कर रही है। तो हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट वो कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, रूफ है, कौन है यहाँ पे, रूफ। और मैंने क्या बोलता है, एंटीसीडेंट जिस नाउन प्रोनाउन के पास बैठता है उसे ही अपना मीनिंग देता है।
तो अब बताओ यहाँ पे जो रूप है, तो अब बताओ यहाँ पे जो स्मोकिंग कर रही है वो कौन कर रही है? रूप कर रही है भाई साहब। सिगरेट उड़ा रही है वो रूप उड़ा रही है। तो क्या है यहाँ पे, एक बात बताओ, जो स्मोकिंग करने का काम है वो गर्ल कर रही होगी यहाँ पे या रूप कर रही होगी? तो अगर देखी जाए तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है तुम्हारा, गलत जगह पे बैठा है। रियली में जो हु आना चाहिए वो किसके लिए आना चाहिए? गर्ल के लिए आना चाहिए। किसके लिए आना चाहिए? जो गर्ल है वो क्या कर रही है? स्मोक कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यानी रूफ के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है तुम्हारा? रूप के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हु को हमें किसके साथ में लाना पड़ेगा? गर्ल के पास में लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो किसको मीनिंग दे रहे हैं? यहाँ पे रूप को। यानी जो हु ला रहा है वो किसके लिए आ रहा है? रूप का। तो रूप तो भाई स्मोकिंग करने का काम नहीं करेगी। तो जो स्मोकिंग करने का काम कर रही होगी वो गर्ल्स कर रही होगी, गर्ल कर रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे हु को किसके साथ में लाना पड़ेगा? गर्ल्स के लिए। तो अब यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा? डू यू नो, मैं जानता हूँ द गर्ल, यानी द गर्ल। हु जो क्या थे? हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे गर्ल है, ये किसके लिए? एंटीसीडेंट हो गया, वो कौन हो गया? गर्ल हो गया। तो यहाँ पे डू यू नो द, यानी उस गर्ल्स को जानते जो क्या कर रही थी? स्मोकिंग कर रही थी। क्या कर रही थी तुम्हारी? जो स्मोकिंग कर रही थी। कहाँ पे? ऑन द रूप। तो यहाँ पे अब बताओ स्मोकिंग करने का काम कौन कर रही है? यहाँ पे गर्ल। और यहाँ पे स्मोकिंग करने का काम कर रही है वो कौन कर रही है? रूप कर रही है। कौन कर रही है? तुम्हारी रूप। ऐसे ही होता है ये, मिसलिटेड एंटीसीडेंट होता है तुम्हारा। और इससे कभी कभार तुम्हारी एग्जाम में एरर बन जाती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में कुछ एरर बनी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला आई हैव रीड मुंशी प्रेमचंद नॉवेल्स, मैं पढ़ चुका हूँ मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स। हु वॉज अ ग्रेट राइटर, जो क्या थे तुम्हारे? ग्रेट राइटर थे। तो हु यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है कौन है यहाँ पे? ये एंटीसीडेंट वो कौन हो गया यहाँ पे? नोवेल्स हो गया। कौन हो गया यहाँ पे? ये नोवेल्स हो गया। यानी जो एंटीसीडेंट हो गया वो कौन हो गया? नोवेल्स हो गया। और कभी भी हमें पता है, तो अब बताओ ग्रेट राइटर है वो कौन है यहाँ पे? नोवेल्स हो गया। क्योंकि हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? नोवेल्स के लिए आ रहा है। तो अब बताओ, और वॉज है यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है। तो वॉज आ रही है वो किसके लिए आ रही है? नोवेल्स के लिए आ रही है। यानी कौन ग्रेट राइटर था? तो नोवेल थे। तो नोवेल ग्रेट राइटर नहीं होंगे, क्या होंगे यहाँ पे? ये मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे जो हु आना चाहिए वो किसके लिए आना चाहिए? मुंशी प्रेमचंद के लिए। तो यहाँ पे जो राइटर क्या होगा तुम्हारे? यानी द नोवेल्स, क्या हो जाएगा? द नोवेल्स ऑफ मुंशी, क्या होगा तुम्हारा? मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा तुम्हारा? मुंशी प्रेमचंद होगा। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन सी वाले पोर्शन में होगी? यानी बी वाले में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव रीड द नोवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वॉज ए ग्रेट राइटर, जो क्या थे? ग्रेट राइटर थे। तो हु यहाँ पे किसके लिया जाएगा? यानी मुंशी प्रेमचंद के लिए। किसके लिए आ जाएगा तुम्हारा? मुंशी प्रेमचंद के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और एंटीसीडेंट सही प्लेस पे बैठ जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस सेक्रीफाइस हु डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द कंट्री इज लास्ट एक्नॉलेज। जो सुभाष चंद्र बोस थे कि जो सेक्रीफाइस थे, हु डिवोटेड, जिन्होंने डिवोटेड किया अपनी पूरी जिंदगी को। तो अब बताओ हु यहाँ पे क्या हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन अपना मीनिंग देता है वो किसको देता है? एंटीसेंट को देता है। और एंटीसेंट कौन होता है तुम्हारा? जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तुरंत नाउन फाउंड आता है। तो अब बताओ डिवोटेड की अपनी पूरी लाइफ को किसने डिवोटेड किया? तो यहाँ पे जो डिवोटेड आ रही है वो किसके लिए आ रही है? सेक्रीफाइस के लिए आ रही है। क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब आ रही है। क्योंकि डिवोटेड यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है। और रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? एंटीसेंट। और एंटीसेंट यहाँ पे कौन हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। तो सेक्रीफाइस ने अपनी पूरी जिंदगी डिवोटेड नहीं की होगी। जो डिवोटेड की वो किसने की? तुम्हारी सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो डिवोटेड आ रहा है या क्या आ रहा है? यहाँ पे हु आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा? हु। तो हु किसके लिए आना चाहिए? यानी सुभाष चंद्र बोस के लिए आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हु आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस ने अपनी डिवोटेड नहीं की होगी पूरी लाइफ। तो पूरी लाइफ डिवोटेड की है वो किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे भी क्या हो गया तुम्हारा? जो एंटीसेंट से पहले जो नाउन है प्रोनाउन है वो क्या हो गया तुम्हारा? यानी रॉन्ग प्लेस पे बैठ गया। क्या बैठ गया? रॉन्ग प्लेस पे। तो यहाँ पे जो राइट होगा क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा? यानी द सेक्रीफाइस, द सेक्रीफाइस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और बोस के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या लग जाएगा? हु। क्या लग जाएगा तुम्हारा? हु। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस थे वो किसके थे? सुभाष चंद्र बोस के, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को क्या किया? डिवोटेड किया। तो अब यहाँ पे हु आएगा वो किसके लिए आएगा? सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे क्या आना चाहिए? पहले आना चाहिए। और सेक्रीफाइस कहाँ पे जाना चाहिए तुम्हारा? बाद में जाना चाहिए। यानी सुभाष चंद्र पहले आना चाहिए और सेक्रीफाइस कहाँ पे जाना चाहिए तुम्हारा? बाद में जाना चाहिए।
तो मैंने क्या बोला है, ये कभी कभार ऐसी एरर क्रिएट हो जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर कभी भी गलत जगह पे बैठ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट है वो क्या बैठ जाए तुम्हारा रॉन्ग प्लेस पे बैठ जाए, तो उसे हमें क्या लाना पड़ता है, सही प्लेस पे लेके आना पड़ता है। अब मेरे पास में ये लास्ट कंसेप्ट है और इसके बाद में क्या है तुम्हारा प्रोनाउन का बिल्कुल मेरी तरफ से दी एंड है, बिल्कुल फिनिश है। जैसे मैं नोट पॉइंट में बात करूं, सेंटेंस में डबल कंजंक्शन का यूज एक साथ नहीं करते। यानी अगर कोई भी सेंटेंस है, ये मैं थोड़ा कंजंक्शन कराऊंगा तब और डिटेल में बताऊंगा, बस थोड़ा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग देख लो कि अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, कोई भी सेंटेंस आ रहा है, तो किसी भी सेंटेंस हम कभी भी डबल कंजंक्शन का यूज नहीं करते। यानी डबल कंजंक्शन एक सेंटेंस में नहीं आ सकता। जैसे हमारे पास में कुछ वर्ड आ रहे हैं, वाई आ रहा है, वेन आ रहा है, वेयर आ रहा है, हाउ आ रहा है, हाउ मैनी आ रहा है, हाउ मच वगैरह आ रहा है, या फिर हु आ रहा है या वॉट आ रहा है, तो इनके साथ में कभी भी दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता, क्योंकि दैट भी कंजंक्शन होता है और वाई वेन वेयर ये भी किसकी तरह फंक्शन करते हैं, कंजंक्शन की तरह। और जब वाई वेन वेयर हु हो गया, हुम हो गया, या बिच हो या वॉट हो गया, अगर ये कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो इनसे पहले हम कभी भी दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डबल कंजंक्शन का यूज सेंटेंस में नहीं करते। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता है दैट की हाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन, में आई सॉल्व द क्वेश्चन, में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो हाउ भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और दैट भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और मैंने अभी क्या बताया था कि अगर कहीं पे हाउ हो गया, वैन हो गया, वाई हो गया, वेयर वगैरह हो गया, अगर ये कंजंक्शन की तरफ फंक्शन कर रहे हैं तो इनसे पहले कभी भी दैट का यूज नहीं होगा, क्योंकि डबल कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दैट भी यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। इसलिए यहाँ पे किसके यूज नहीं होगा, तुम्हारा दैट का यूज नहीं होगा। जब तुम्हारा कंजंक्शन कराऊंगा तब और डिटेल में कराऊंगा। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, ही वांटेड टू नो हाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू नो हाउ आई सॉल्व्ड द क्वेश्चन। अब जैसे मैं कुछ एरर वगैरह हैं, एक दो एरर हैं, इनको मैं करता हूँ और फिर चीज़ों को समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला सी, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सी डज नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझता है दैट की हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज स्टेनोग्राफर विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। तो मैंने क्या बोला, सी डज नॉट, वह नहीं समझ सकता है कि हाउ कैसे वन कैन, यानी कोई भी हैंडल कर सकता है एज ए स्टेनोग्राफर विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, यानी बिना नेसेसरी क्वालिफिकेशन के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाउ भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और दैट भी यहाँ पे क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, यानी डबल कंजंक्शन हो गए। यहाँ पे हाउ भी कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है और दैट भी किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन की तरह। और एक ही सेंटेंस में हम डबल कंजंक्शन का यूज नहीं करते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दैट हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा दैट व्हाट माई टोटल इन्वेस्टिंग वाज, यानी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था ड्यूरिंग द 5 यानी 5 ईयर्स के दौरान। तो यहाँ पे जो वॉट है, वॉट भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और दैट भी यहाँ पे क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, कंजंक्शन। और हमें पता है वॉट भी कंजंक्शन है और दैट भी कंजंक्शन है, और डबल कंजंक्शन का हम कभी भी यूज नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, दैट हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले में। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, उसने मुझे पूछा सेम क्वेश्चन, दैट और वाई, क्योंकि ही वॉज नॉट सेलेक्टेड एंड एवरीवन रेस्पोंडेंट सेइंग दैट ही हैड फेल्ड, यानी उसने मुझे पूछा सेम क्वेश्चन क्योंकि ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, उसे सेलेक्टेड नहीं किया गया, क्योंकि। तो अब बताओ वाई भी यहाँ पे क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, और दैट भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और डबल कंजंक्शन का हम कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दैट हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। तो दैट भी कंजंक्शन है और बाई भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन, और डबल कंजंक्शन का हम यूज कभी भी नहीं करते। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आज मैंने प्रोनाउन का जो लेक्चर है वो फिनिश करा दिया। इसके बाद में मैं कराऊंगा वो क्लॉज कराऊंगा, और क्लॉज के बाद में मैं फिर प्रोनाउन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कराऊंगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।